जीएस किचन जायका में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे मार्केट जैसे पिज़्ज़ा बेस घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हम एक बॉल में डाल रहे हैं 2 कप मैदा। अब इस मैदा में हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं नमक। 3 बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे तेल। और 3 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं शुगर पाउडर। सारी चीजों को हम हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसका डो लगाकर तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने 1 कप दही लिया है। तो थोड़ा थोड़ा दही डालते हुए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका स्मूथ डो लगाकर तैयार करेंगे। तो पूरा दही हम एक साथ नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और जितनी ज़रूरत होगी उतना दही हम यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने ये डो लगा लिया है और ये अभी बिल्कुल सॉफ्ट और चिपचिपा है, तो इसको हम और नीट करेंगे। तो इतना डो तैयार करने के लिए हमने 1 कप में इतना दही हमारे पास बच गया, लगभग 2 चम्मच हमारे पास दही बच गया है। बाकी सारा दही हमने यूज़ कर लिया है। अब इस डो को हम किचन प्लेटफॉर्म पर ही ट्रांसफ़र करेंगे और थोड़ा सा और नीट करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ी सी सूखी मैदा किचन प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं और अब इस डो को निकालकर हम इस मैदा के ऊपर रख देते हैं। अब इस आटे में हम ये सूखा मैदा मिला देते हैं अच्छी तरह से। और अब दोनों हाथों से हम इसे हल्का हल्का सा खींच खींच कर नीट करेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतनी हम इसमें सूखी मैदा भी मिलाते जाएंगे और दोनों हाथों से हम इसे हल्का हल्का सा खींचकर बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। तो 4 से 5 मिनट तक हम इसे नीट करना है। 4 से 5 मिनट के बाद में इसका चिपचिपापन खत्म हो जाएगा और ये बिल्कुल सॉफ्ट डो लगकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट ये डो तैयार हो गया है। किचन प्लेटफॉर्म और हाथों से चिपक भी नहीं रहा है। अब हम किचन प्लेटफॉर्म पर 1 चम्मच तेल डालेंगे। थोड़ा सा तेल हम हाथों पर लगाकर हाथों को चिकना कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं। ये हमने डो तैयार कर लिया है। अब हम इसे दोनों हाथों से इस तरह से टक करेंगे। जैसे हम चपाती बनाने के लिए लोई तैयार करते हैं, उसी तरह से हम इसे टक करके तैयार कर लेते हैं। अब हमने एक बाउल लिया है, इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच तेल और इसे हम चिकना कर लेते हैं। और अब इस डो को हम इस बाउल में रख देते हैं। इसे हम दोनों हाथों से अच्छी तरह से टक कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसे ऊपर से अच्छी तरह से चिकना कर देते हैं। थोड़ी सी हम इसके ऊपर से सूखी मैदा डालेंगे और इसे गीले कपड़े से ढककर हम 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं। 4 से 5 घंटे हो गए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं डो साइज में डबल हो गया, ये फूल गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे बाउल में से बाहर निकाल लेते हैं।
अब हम इसे थोड़ा सा और नीट करेंगे। अब इसे हम फिर से किचन प्लेटफॉर्म पर ही हाथों से इस तरह से हल्का हल्का सा खींच कर हम इसे थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। अब हम किचन प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से नीट करके सॉफ्ट कर लेते हैं। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए अब ये डो बिल्कुल तैयार है। अगर आप तुरंत ही पिज़्ज़ा बेस बनाना चाहते हैं तो अभी इससे बेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रखना चाहते हैं तो 2 दिन तक ये डो खराब नहीं होगा। जब भी आपका मन करे आप इसे पिज़्ज़ा बेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हम इसे फ्रिज में रखने वाले हैं। तो ये हमने एक बॉल में थोड़ा सा तेल लगा लिया है। अब हम ये डो इस बॉल में रख देते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाकर इसे चिकना कर देते हैं। और इसके ऊपर ढक्कन लगाकर हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज में रखने वाले हैं। उसके बाद में हम इसका बेस बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए 5 से 6 घंटे हो गए हैं, चेक कर लेंगे। अच्छी तरह से ये सेट हो गया है डो। अब हम इसका बेस बनाकर तैयार करेंगे। डो को हमने एक चकले पे निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं। इसे हम फिर से अच्छी तरह से टक कर लेते हैं। और इसे बीच में से कट करके हम 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप छोटे पिज़्ज़ा बेस बनाना चाहते हैं तो आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम इसके मीडियम साइज के पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो 2 पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया है। इसे अच्छी तरह से टक कर लेते हैं। ये डो बहुत ही सॉफ्ट है, इसे हाथों से ही हम इस तरह से फैला लेते हैं। थोड़ा सा हाथों से फैलाएंगे और उसके बाद में हम इसे बेलन से बेल लेते हैं। इसके दोनों तरफ हम थोड़ी थोड़ी सूखी मैदा लगा लेते हैं, जिससे कि इसको बेलने में आसानी रहे। ये हमने इसे बेल लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में हम इसे अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। ये हमने अच्छी तरह से प्लेट में इसे सेट कर लिया है। और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, ऐसी आपको थिकनेस रखनी है, ना ही तो ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। अब हम एक फोर्क से इसके ऊपर छेद बना लेते हैं। तो ऐसा करने से ये बीच में से फूलेगा नहीं और अंदर तक सिक जाएगा। मार्केट से जो हम रेडीमेड बेस खरीदते हैं उसमें भी इस तरह से छेद बने हुए रहते हैं। हम इसे माइक्रोवेव में बेक करेंगे। आप चाहें तो कढ़ाई में भी ये बेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। कढ़ाई में पिज़्ज़ा का हमारा वीडियो हो चुका है, उसी तरीके से आप ये बेस कढ़ाई में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। माइक्रोवेव को हम 5 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। माइक्रोवेव प्री हीट हो गया है। अब हम बेस वाली प्लेट इसमें रख देते हैं और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हम इसे 7 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देते हैं। सात मिनट हो गए हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से बेक हो गया है। ऊपर से भी ये अच्छी तरह से सिक गया है और ये मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से आप घर पे ही बहुत ही आसानी से मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। नीचे से भी अच्छी तरह से सिक गया है
और आप इसे प्लास्टिक की पन्नी में रैप करके इसे 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे पिज़्ज़ा खाने का तो आप पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं।